बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दरख्वास्तों पर समाअत थी और तफ्तीशी अफसरान रिकॉर्ड नहीं लेके आए, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की दरख्वास्त ज़मानतों में वो करते रहते हैं। अदालत की जानिब से उनको 20 मिनट की मोहलत दी गई। 20 मिनट की मोहलत में उन्होंने अदालती अहकामात पर अमल दरामद न किया और अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। अहम तफसीलात हैं। साथ अलीमा खान की चूँकि इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी, तो वो अदालत को ना सिर्फ दरख्वास्त दी गई बल्कि अदालत के सामने इस्तदा भी की गई। अदालत ने फौरी तौर पर मुलाकात का हुक्म दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े आप जानते हैं कि लापता जो दरख्वास्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, उसके ऊपर तो हमें एडिशनल जजेस की जानिब से या अहमद नूरानी के भाइयों का मामला हो, लेकिन जब आम किसी शहरी की बात हो तो वही एडिशनल जजेस हमें नज़र आता है कि वो सरकार को मुश्किल में डालने के लिए तैयार हैं। आइनी और कानूनी तौर पर दो अहम केसेस पर आज समाअत हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और इमरान खान के वकील हैं नईम हैदर पंजोता। उनकी सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक एहतजाज किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और उस एहतजाज में फिर नारेबाजी भी हुई थी। उस पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सीनियर वकला के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए गए। उसमें नईम हैदर पंजोता के ख़िलाफ़ भी था। बाकियों की ज़मानत की दरख्वास्तें अभी ज़ेर इल्तवा हैं, लेकिन उसी केस में जब एक मुलज़म की उसी सेम इल्ज़ाम हो, ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर हो जाए तो फिर बाकियों की भी रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत वो ज़मानत मंजूर हो जाती है। हाँ, किसी का रोल अलग हो तो वो एक अलग बात है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नईम हैदर पंजोता की अबूरी ज़मानत है उसको कन्फर्म कर दिया है। अबूरी ज़मानत को हमारे यहाँ उर्फ़ आम में कहते हैं पक्की ज़मानतें हो गई। पहले कच्ची ज़मानतें थी, अब पक्की ज़मानत होगी, कन्फर्म हो गई अबूरी ज़मानत। जज अफजल मुजोका ने समाअत की। नईम हैदर पंजोता की जानिब से वकला पेश हुए और उन्होंने अदालत में दलाइल दिए। अदालत ने 5000 रुपये के मुचलकों की वह ज़मानत मंजूर की। अदालत ने फ़ाइल के साथ दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन न होने पर इज़हार बरहमी किया। चूँकि दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, इल्ज़ाम ये था कि जी दफ़ा 144 नाफिज था। जब दफ़ा 144 नाफिज था तो फिर कैसे ये रैली निकाल सकते हैं? तो अदालत ने कहा भी किधर है वो दफ़ा 144 का जो नोटिफिकेशन है, वो फ़ाइल का हिस्सा ही नहीं है, वो पुलिस ने रिकॉर्ड में ही नहीं लिया, पुलिस ने वो बतौर तफ्तीश में उसको शामिल तफ्तीश ही नहीं किया। अदालत ने इस बुनियाद पर उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। वहीं पर जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम केस था और वो यूनिवर्सिटियों में जो मंशियात से मुतल्लिक मुकदमात हैं या मंशियात के जो केसेस सामने आते हैं, अदालत में समाअत हुई और ये जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जज हैं। उन्होंने केस की समाअत की और समाअत के दौरान तालीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट कानून के ख़िलाफ़ कार्रवाई देते हुए कार्रवाई का इंदिया दे दिया और रिमार्क दिया कि इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट कानून के ख़िलाफ़ है। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट मुरतब करने वाले AIG जो एडिशनल IG हैं उनको ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में बताया गया कि VIPs की ड्यूटी ज़्यादा हसास है, वक्त भी ज़्यादा लगता है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बरकरार रखने में मसरूफ़ है। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने तहरीर हुक्मनामा जारी किया जिसमें कहा गया कि अदालत के सामने इस्लामाबाद पुलिस के जवाब की निशानदही की गई। इस्लामाबाद पुलिस ने मंशियात क्राइम के ख़ात्मे की बजाय कहा कि VIP ड्यूटी में मसरूफ़ हैं। इस्लामाबाद पुलिस कह रही है कि हम अपनी जो ज़िम्मेदारी है आवाम का तहफ़्फ़ुज़ वो इस वजह से नहीं कर पा रहे कि हमें VIP ड्यूटीज़ देनी पड़ती हैं, और ये हकीकत भी है। लेकिन अदालत कहती है कि बजाय इसके कि वो कोई ऐसा जवाब देते, वो अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। अदालत ने कहा पुलिस की तालीमी इदारों में मंशियात क्राइम के ख़ात्मे में दिलचस्पी, उनकी जो दिलचस्पी में कमी है वो उनकी नाअहली को ज़ाहिर करती है। रिपोर्ट कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। जिस पुलिस अफसर ने रिपोर्ट मुरतब की आइंदा समाअत पर वो ज़ाती हैसियत में पेश हो और इस किस्म की रिपोर्ट जमा कराने पर क्यों ना उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसको शोकाज जारी कर दिया है। कानून के मुताबिक जिम्मेदारी निभाने से नाअहली पर क्यों ना उसको ओहदे से बर्खास्त किया जाए। एडिशनल IG को तलब कर लिया। ज़ाती हैसियत में अदालत ने केस की समाअत के दौरान पुलिस की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए कहा कि पुलिस मंशियात व जराइम के ख़ात्मे की बजाय VIP ड्यूटी में मसरूफ़ है, पुलिस अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा रही। ये अदालत की जानिब से आज अहकामात जारी किए गए। वहीं पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 लापता अफ़गान भाइयों का केस था। ये किसी साफ़ी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं था, बल्कि अफ़गान शहरी हैं। 4 वो लापता थे। उनकी दरख्वास्त पर समाअत हुई। जज मोहम्मद आसिफ, ये एडिशनल जज हैं जो बलोचिस्तान से ट्रांसफ़र होकर आए हैं, उन्होंने समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 लापता अफ़गान भाइयों की बादियाबी की दरख्वास्त पर IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। IG पंजाब को भी
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने अफगान गुलसीमा की जनवरी 2024 से इस्लामाबाद से लापता 4 अफगान भाइयों की बादियाबी की दरख्वास्त पर समाअत की। 1 साल और 3 महीने हो गए हैं बादियाबी की दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये इंसाफ है। अदालत ने 16 अप्रैल को 11 बजे आईजी इस्लामाबाद और आईजी पंजाब को ज़ाती हैसियत में बुला लिया। ये एडिशनल जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी पुलिस हुकाम से मुकालमे में कहा कि अगर ये आपके और मेरे साथ हो तब एहसास होता है। आप लोग कह देते हैं कि हमें पता नहीं है, मैं बलूचिस्तान में था, वहाँ भी पहले कहते थे हमारे पास नहीं, फिर वहीं से बरामद होते थे। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? जिसका बंदा लापता होता है वो हर पल जिंदा रहता है और हर पल मरता है। जिस पर गुजरती है उसी को पता होता है। लापता बहनों की वालदा बार बार मेरी अदालत में आती है। इस केस में हम JT बना देते हैं, इसमें किसको शामिल करें? 4 लापता बेटों की वालदा कमरे अदालत में अबदीदा हो गई। वकील ने कहा कि अदालत बेहतर समझती है, ताहम उसके अलावा भी सब सबूत मौजूद हैं। समाअत पर दरख्वास्त गुजार के वकील इस्लामाबाद और रावलपिंडी पुलिस हुकाम पेश हुए। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि दरख्वास्त गुजार के बेटे 1 साल से ज़ायद अरसे से लापता हैं। ये भी नहीं बताया गया वो किसी ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस हैं जो रियासत मुखालिफ हो। जो लोग फुटेज में नज़र आ रहे हैं उनको शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया जा रहा? नामजद अफराद से पूछा जाए कि आप फुटेज में नज़र आ रहे हैं, आप क्यों वहाँ गए थे? 10 माह गुजर गए, तफ्तीशी बयान के बाद भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। वीडियोज़ में शख्सियात और पंजाब पुलिस के एहलकार वाज़ेह हैं जो FIR में नामजद हैं, उनको तहकीकात में शामिल क्यों नहीं किया गया? पुलिस हुकाम ने कहा कि लापता भाइयों की वालदा गुलसीमा को उनका बयान लेने के लिए बुलाया था। वकील दरख्वास्त गुजार ने सेक्रेटरी दिफा वज़ीर दाखिला को और सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत में तलब करने की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने कहा पहले IGs को बुला। 1 साल हो गया है लेकिन अदालत कहती है अभी भी आप सुकून करें, पहले IGs को बुला लें, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों को देखेंगे। अदालत ने IG इस्लामाबाद और IG पंजाब को ज़ाती हैसियत में बुला लिया। कब? 16 अप्रैल के लिए। फिर भी तकरीबन 1 हफ़्ते की डेट दी है और 1 साल और 3 माह से ये केस ज़ेर इल्तवा है। लेकिन अगर यह किसी साफ़ी और या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये होता तो फिर ज़्यादा टाइम दिया जाता है ताकि तफ्तीश एक ही बार मुकम्मल हो जाए और बार बार ना फिर अदालत को डेट देनी पड़े। दिलचस्प सूरत हाल है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से उनकी बहन की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, अलीमा खान की। मैंने आपको कहा कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अब 12 अप्रैल से रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होने जा रही है GHQ केस में। अदालत ने कहा हफ्ते में 2 दिन या रोज़ाना की बुनियाद पर। 12 अप्रैल को अडयाला जेल में समाअत का ऑर्डर दे दिया अदालत ने। अब 12 अप्रैल को यानी कि परसों जब समाअत होगी तो वहाँ जहाँ 119 मुल्ज़मान PTI कारकुनान और कायदीन होंगे, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह की फैमिली भी होगी। तो वो अल्टीमेट उनकी मुलाकातों का ये सिलसिला सिर्फ GHQ हमला केस में शुरू हो जाएगा। लेकिन चूँकि वहाँ पे घंटों समाअत होती है, गवाहान के बयानात हैं कि गवाह के ऊपर जिरा होनी है। लेकिन अलीमा खान की जानिब से दरख्वास्त दी कि दहशतगर्दी अदालत के जज को कि जी हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। थ्रू दिस एप्लीकेशन इट इज़ सबमिटेड दैट द डिस्पाइट ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद मीटिंग ऑफ द अक्यूज्ड इज़ नॉट बीइंग हेल्ड विद हिज इमीडिएट family members. Therefore, Superintendent Jail Rawalpindi is directed to arrange immediate meeting of the family members of the accused Imran Ahmed Khan Niazi as per order dated 4 March 2025 passed by the Honorable Court Islamabad and Pakistan Prison Rules 1978। और ये जज हैं अमजद अली शाह जो है ना, ये जज साहब हैं, जज हैं दहशतगर्दी अदालत पिंडी के। उन्होंने कहा है कि 24 मार्च 2025 का जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 3 रुकनी बेंच का, जिसमें उन्होंने मुलाकात का हुक्म दिया है, तो उसके मुताबिक अमल दरामद करवाते हुए मुलाकात करवाने का हुक्म दे दिया है फौरी तौर पर। आज 2 बजे चूँकि मुलाकात 2 बजे के बाद शुरू होनी है, तो उम्मीद है कि अब नया ऑर्डर आज आ गया है और अब दहशतगर्दी अदालत ने हुक्म भी दे दिया, तो आज मुलाकात हो जाएगी। 4 फैमिली मेम्बरान की लिस्ट दी गई है और 6 वकला की लिस्ट दी गई है सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से। तो अब देखना यह है कि अदालत की जानिब से क्या अदालत के फ़ैसले पर आज अमल दरामद होता है या नहीं होता, या फिर परसों 12 को तो फिर मुलाकात हो जाएगी। चूँकि इमरान खान के बगैर ट्रायल नहीं हो सकता और होना जेल में है, और जेल में 119 मुल्ज़मान और कारकुनान और कायदीन ने तो जाना ही जाना है, उनके बगैर तो ट्रायल नहीं शुरू हो सकता। ये दूसरी तरफ एहतजाज का केस है और जज अबुल असनाद जुल्करनैन हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब। 9 मुकदमात में उनकी ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने समाअत की। उमर अयूब के खिलाफ 4 अक्टूबर एहतजाज पर दर्ज 9 मुकदमात में ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पेश हुए। तफ्तीशी अफसरान ने आज फिर ना पेश हुए, ना रिकॉर्ड जमा करवाया। तफ्तीशी की जानिब से मुकदमा के रिकॉर्ड अदालत में पेश ना होने पर फिर अदालत जज बरहम हो गए। अदालत ने कहा कि ये क्या तमाशा बनाया हुआ है
कभी कोई बहाना लगाया जाता है, कभी रिकॉर्ड नहीं पेश किया जाता, कभी तफ्तीश नहीं मुकम्मल की। ये क्या तमाशा है? मैं क्या इन जो IG DIG हैं या SP हैं, मैं उनका मुलाजिम हूँ कि मैं उनका इंतज़ार करता रहूँ? किस चीज़ का मैं इंतज़ार करूँ? जब अदालत में ज़मानत की दरख्वास्त लगी होती है तो आप सुबह सुबह अपना रिकॉर्ड जमा करवाएं, तब प्रोसिक्यूटर आए, बहस करे और अदालत डिसाइड करे। ये क्या तरीका है? जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने कहा ये क्या लोहे के बने हुए हैं, रिकॉर्ड ही नहीं आता। जब रिकॉर्ड का कहें तो कभी कोई बहाना, कभी कोई एहतजाज। अगर 20 मिनट में रिकॉर्ड नहीं आता तो ज़मानत की दरख्वास्तों पर मैं फ़ैसला कर दूंगा। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रिकॉर्ड तफ्तीशी ने लेकर आना है, वो अभी तक नहीं आया। जज ने कहा ये नवाबों की तरह आते हैं, मैं इनका मुलाजिम नहीं हूँ। जज ने 20 मिनट का इंतज़ार किया और 20 मिनट के बाद अदालत ने कहा उमर अयूब के वकला को कि आप अपने दलाइल दें। अदालत ने उमर अयूब के वकला के दलाइल सुनकर उमर अयूब की 9 के 9 मुकदमात में अबूरी ज़मानतों को कन्फर्म करते हुए, उनको ज़मानत कन्फर्म देते हुए 5-5 हज़ार मुचलकों की इवज़ अदालत ने उनकी ज़मानतें मंजूर कर ली हैं। अब ये एहतजाज के मुकदमात हैं। एहतजाज के मुकदमात में अब तक अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब इस वजह से तमाम इकट्ठी ज़मानत की दरख्वास्तें इकट्ठी कर रहे थे कि अगर एक मुलजिम को ज़मानत दे दी गई या खारिज कर दी गई तो जज का माइंड डिस्क्लोज़ हो जाएगा। तो इस वजह से वो चाहते थे इकट्ठी दरख्वास्त ज़मानतें सुनी जाएँ। लेकिन जब अदालत ने देखा कि ये तो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर एक मेंबर है नेशनल असम्बली का या अपोजिशन लीडर है नेशनल असम्बली का, वो सुबह से आया बैठा है और बजाय इसके कि आप रिकॉर्ड जमा करवाएं, आप रिकॉर्ड जमा नहीं करवाते, उस पर जज बरम हुए और जज ने 20 मिनट का अल्टीमेटम दिया, डेडलाइन दी। 20 मिनट में नहीं पेश हुई, अदालत ने वो ज़मानतें मंजूर करके 9 के 9 मुकदमात में बुरी ज़मानतों में तौसीक कर दी, कन्फर्म कर दी। अब उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी जितने भी मुकदमात हैं क़यादत के, वो भी ज़मानतें उनकी भी कन्फर्म हो जाएंगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।